हेलो गाइस, वेलकम टू गुप्ता's क्लासेस इन किचन। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिश कुकी, जो कि है फूड प्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फिश होती है ना, वो हमारी एक तो एक्वेटिक एनिमल होती है। मैं बहुत छोटे में समझाऊंगा। एक्वेटिक एनिमल होती है मतलब जो पानी में रहने पाती है, और जो हाई हाई प्रोटीन फूड होता है, और एवरेज 5 ग्राम इसमें प्रोटीन रहता है। कितने में? मतलब इज इक्वल टू 1 आउंस। ठीक है, 1 आउंस हमारा होता है 25 ग्राम के करीबन। और अगर हम लिक्विड की बात करें 1 आउंस में, तो उसमें होता है 25.5 ml। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ना पहले एक चीज़ बता दूं कि पहले मैं फ़िश पढ़ाऊंगा, फ़िश का डायग्राम दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फ़िश के स्टोरेज बताऊंगा, फिर फ़िश की कट्स बताऊंगा, फिर फिश के टाइप्स बताऊंगा। यहाँ पे मेरे थोड़े से ऊपर नीचे है नोट्स, तो कंफ्यूज मत होना। देखो, अब हम पढ़ेंगे कि डायग्राम्स पढ़ते हैं। देखो, ये होती है हमारी फिश, ये होती है हमारी नॉस्ट्रिल, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये होती है हमारी आई, ये स्पिनीस के रेज होते हैं, कांटेदार थोड़े से। ये यहाँ पे ना डॉर्सल फिन एक और होता है, तो वो छुपा हुआ है। ये होते हैं हमारे डॉर्सल फिन, ये होते हैं हमारे सॉफ्ट फेस। ये जो हमारी लेटरल लाइन है ना, तब भी हम फिश को कट करते हैं तो इस लेटरल लाइन के थ्रू ही कट करते हैं। ये हो गए हमारे कॉडल फिन जो पीछे होते हैं। ये हमारे हो गए पेक्टोरियल फिन्स, एनुअल फिन्स जहाँ से इसका वेस्ट निकलता है, पेल्विक फिन, ग्रिल्स कवर जहाँ से ये सांस लेती है, और इसका ये माउथ। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा इसकी क्वालिटीज ऑफ अ गुड फिश, कि हमारी फिश होती है ना, उसकी बेस्ट क्वालिटीज क्या रहती हैं। देखो यार, जो फिश होती है ना, वो हमारी स्मेल फ्रेश करेगी सबसे पहली की। द स्किल शुड बी इंटैक्ट, मतलब कांटेदार, मतलब वो एकदम टाइट होनी चाहिए। फर्मली एडहरिंग, मतलब एकदम शाइनी और थोड़े से अच्छे दिखने चाहिए। द आई शुड बी फुल, बल्जिंग बट नॉट सिंकिंग। जो उसकी आई होती है ना, वो उभरी भी होनी चाहिए, मतलब बाहर को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो आँख उसकी अंदर दब गई है या घिस अंदर बिल्कुल चली गई है। द गिल्स शुड फ्रेश शुड बी ब्राइटन। जो उसके गिल्स पार्ट होते हैं ना, यहाँ से वो सांस लेती है, वो पिंक कलर के होने चाहिए या ब्राइट रेड कलर के। और अगर हम उसमें देखो, फोर्थ पॉइंट ये ना हमारा, व्हेन पोक फ्रेश फिंगर द फ्लैश शुड फर्म फील फर्म एंड रेसिस्टिंग व्हेन पोक इट्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब क्या है? तब हम उसमें ना प्रेस करेंगे, जैसे हमारे स्वेलिंग आ जाती है, तो हम उस पार्ट में अगर प्रेस कर दें, तो वो प्रेस करा हुआ पार्ट बाहर निकल आता है दोबारा से। तो ऐसे ही फिश में होना चाहिए। अगर वो फ्रेश होएगी तो वो बाहर निकल आएगा, अगर वो अ, पुरानी हो गई होगी, बासी हो गई होगी, तो वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है। गट्स ऑर्गन में स्पेशली रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, बेली शुड नॉट बी टॉन, स्वैगिंग और सोलन, मतलब बासी टाइप आप मानो। टॉन मतलब हल्की हल्की सी फट जाती है। व्हेन द फिश इज ओपन द गट शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जो उसके गट्स होते हैं ना, वो क्लीन होने चाहिए। टू टेस्ट अ कस्ट ऑफ piece of fish, press down with a finger and impression if less fresh fish is stale, मतलब वही बासी। raw fresh should not come away from the bones as it is the sign of fish deterioration, मतलब वो बासी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू सेलेक्ट टू सेलफिश। दे शुड बी बॉट इन सीजन एज फार एज पॉसिबल। हमें सीजन में ही लेनी चाहिए, वरना हमें खराब मिल सकते हैं। दिस मीडियम साइज एंड गुड वेट, इट इज़ बाय टू देम अलाइव। हमेशा जिंदा खरीदनी चाहिए, हल्की सी मरी भी तुम कह सकते हो, और मतलब मिडल स्टेज में उसकी। पर्टिकुलरली ऑयस्टर, क्रैब्स एंड लॉबस्टर, ये तो हमेशा जिंदा ही लेने चाहिए। इफ दे डाइड, प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड। अगर मर चुके हैं तो क्या क्या? दो क्लॉज ऑफ क्रैश शुड बी स्प्रिंगी नॉट हैंगिंग डाउन। उसके जो क्लॉज होते हैं ना, वो स्प्रिंगी होने चाहिए ऐसे, ऐसा नहीं है वो ऐसे लटक गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना। द आई शुड बी ब्राइट, जो कि फिश के उसमें। द टेल ऑफ लॉबस्टर शुड बी स्प्रिंग बैक व्हेन, अगर हम उसकी फिश को ऐसे खींचेंगे ना, तो वो वापस चली जानी चाहिए। ऐसा नहीं है वो खींची गई तो खींची गई। श्रिम्प एंड प्रॉन्स मस्ट शुड बी क्रिस्प, मतलब श्रिम्प जो उसके पंजे वगैरह हैं वो क्रिस्प होने चाहिए। ऑयस्टर शेल शुड बी टाइटली क्लोज। जो उसके अंडे होंगे ना, शेल्स वगैरह ऑयस्टर के, वो टाइटली क्लोज होने। आगे पढ़ते हैं।
स्टोरिंग फिश के हमारे क्या क्या होते हैं? स्टोरिंग फिश शुड बी एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टाइम के लिए रखनी चाहिए। फिश डेट हैज़ बीन फ्रेशली कॉट बेस्ट फॉर कुकिंग। फ्रेश होएगी, अगर आपकी फ्रेश होएगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी फिश, बेस्ट। आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग फिश इज 0 डिग्री। ये चीज पूछेंगे आपसे प्रैक्टिकल्स में कि आइडियल फिश का टेम्परेचर क्या है स्टोरिंग का, ठीक है। आइडियल टेम्परेचर फॉर वॉकिंग फ्रिज इज -2 डिग्री टू 0 सेल्सियस। ये ध्यान रख लेना, वॉकिंग फ्रिज का टेम्परेचर जो होता है -2 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पूछेंगे ध्यान से। फिर मत कहना कि मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं बताए। मैं प्रैक्टिकल टाइम पे आपकी क्लासेस ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, तो अभी ये पॉइंट्स नोटेड आउट करते लेना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो, वरना आपका ही फ़ायदा है, देख लो यार। Whole fish keep fresh for a longer time if gutted. Remove intestine as enzyme present in the stomach accelerate delay. देखो यार, अगर हम फिश को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो इसका जितना भी अंदर का पार्ट है, जैसे इंस्टेंटाइन हुए या फिर और कुछ भी हुए, तो उसकी गटिट कर देते हैं ताकि वो अंदर से खराब ना हो। क्योंकि जितना भी हमारा अंदर का पार्ट होता है ना, वो एंजाइम वगैरह या कीड़े, मतलब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, और फिश हमारी खराब होती है। फिश शुड बी स्टोर टाइटली रैप्ड इन अ क्लिंग फिल्म एंड कवर्ड विद आइस। उसे रैप कर देते हैं क्लिंग से और आइस में रख देते हैं। कट फिश शुड नेवर कम इन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद आइस एज इट डिसकलर द फ्लैश एंड ड्रॉन आउट विद जूसेस। अगर वो आइस के साथ आ गई कांटेक्ट में, तो क्या होगा, जितने भी उसके जूसेस हैं वो बाहर निकल आएंगे और वो खराब हो जाएंगी फिश हमारी। कट ऑफ फिश, देखो डांडे, डांडे क्या होता है? स्टीक स्लाइस ऑफ अ राउंड फिश कट ऑन द बोन। ये होता है हमारा डांडे, ये हमारी बोन है, और ये ऐसे 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 इसके चारों तरफ फ्लैश होएगा, और राउंड फिश से होती है ये। हम सेकंड पार्ट, ट्रोकॉन, टी स्लाइस ऑफ अ फ्लैट फिश कट ऑन द बोन। अब हमारी फ्लैट फिश देखने में ऐसी होती है ना, देखो ऐसी सी होती है कुछ, फ्लैट फ्लैट फिश हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर हम कट लेते हैं तो हमारा कट कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका कट आएगा हमारा ऐसा, ठीक है, उसका कट आएगा हमारा ऐसा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपके प्रैक्टिकल पार्ट्स में पूछ सकते हैं कि पार्ट्स कट के फिशेस बताओ। पोपो टाइप, थिन स्लाइस फिश फ्लैट फिले यूजुअली स्टफ विद रोल लाइक अ सिलेंडर। देखो स्प्रिंग रोल खाते हो, इट्स जस्ट लाइक दैट। ये होगा ये रोल। पहले हमने इसे ऐसे काटा, उसकी लेयर बनाई, फिर हमने इसे राउंड राउंड करके इस शेप में दे दिया, और हम ना इसके अंदर यूजुअली भी भर सकते हैं, जैसे चीज़ भर दिया या फिर कुछ और स्टफिंग भर दी, तो वो चीज़ हम इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक। अब आया हमारा फिले। देखो यार, फिले क्या होता है, हमारी ना पूरी एक साइड होती है फिश की, जैसे हमने ऊपर से उसे काटी, तो हमारा फिले का दो पार्ट में निकालते हैं यार हम फिले, एक इतना पार्ट, फिर आगे वाला इतना पार्ट। तो हमारा ये होता है विदाउट बोन। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा फिले पार्ट होता है ना, वो विदाउट बोन होता है। ये चीज़ पूछेंगे फिले। और मैंने आपको क्या बताया था, -2 to 0 डिग्री सेल्सियस वॉक-इन का फिले विदाउट बोन, -2 to 0 डिग्री सेल्सियस वॉक-इन का टेम्परेचर, और आपके कट ऑफ फिश, फ्रेश फिश की क्वालिटीज़ आगे आएंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। देखो फिले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। गुजो, गुजोस क्या होते हैं? फिले फिले ऑफ फिश कट इनटू 6 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ऑफ, लाइक दैट। लाइक किसके? फ्रेंच फ्राइज होते हैं, फ्रेंच फ्राइज के ऐसे कट होते हैं, लंबे लंबे होते हैं ना, तो
ये 6 सेंटीमीटर ऐसे होती है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड दिस 1 सेंटीमीटर। तो ये इस टाइप से होती है आपकी गुजून। आगे बढ़ते हैं। अब गुजोनट्स क्या होते हैं? देखो गुजोनट, गुजोन से निकलते हैं थिनर स्मॉलर वर्जन ऑफ फिंगर फिश, कॉकटेल साइज फिश फिंगर्स, मतलब छोटे छोटे से, इसका कोई परफेक्ट साइज नहीं होता। कॉर्निस क्या होते हैं? थिन स्लाइस ऑफ अ फिश fillet usually triangular shape in which are form a cone। देखो ट्रायंगुलर शेप में काटा, अब चाहे तो इसमें ऐसे ऐसे रोल कर दिया, तो वो रोल करके कुछ ऐसे से आ जाएगी, ऐसे ऐसे शेप आ जाएगी। या फिर आप इसकी कोन बना सकते हो ऐसे करके, ठीक है। फ्लाई, फिले विच इज फ्लैटन और फोल्डेड इनटू टू, मतलब या तो वो फ्लैट होगी ऐसे करके, या फोल्डेड इनटू टू, इसे हाफ में फोल्ड कर दिया, तो ये ब्रेड टाइप्स हो गई। सुप्रीम, ये बहुत मेन पार्ट होता है सुप्रीम। अ लार्ज फिले फिश कट ऑन द स्लैंट फ्रॉम अ लार्ज राउंड फ्लैट और अ फ्लैट फिश, मतलब जो इसका फिले होता है ना, ये पूरा काटा जाता है एक ही साथ, तो इसे हम बोलते हैं सुप्रीम। सुप्रीम हमारा बिगेस्ट पार्ट होता है फिश का। क्या होता है? सुप्रीम इज बिगेस्ट पार्ट ऑफ फिश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। Meledons, a boneless, round-shaped stick or a slice of fish fillet usually cut from a large fillet or a fish. Simple. The lice minute term donating a fold fillet, मतलब folded, अगर हम किसी फिले को ले लिया, हमने सुप्रीम को ले लिया, तो उसे हमने फोल्ड कर दिया, खत्म। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। तो आप ये यार ये ना पॉइंट्स देख लेना जो जो मैंने आपको बताया, मैं एक बारी और डिनोट कर देता हूँ आपको ये पॉइंट्स जो जो मैंने आपको बताए थे। देखो मैंने आपको बताया था क्या क्या। सुप्रीम फिले विदाउट बोन होता है, -2 डिग्री टू 0 to 2 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? वॉक इन टेम्परेचर होता है। कट ऑफ फिश, फ्रेश फिश के क्वालिटीज, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये आज से प्रैक्टिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, फिर वहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फिशेस और उनकी क्वालिटीज़ वगैरह। तो फॉर नाउ टुडे इट्स टाइम टू गो। चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। We will meet in next video. If you like my video, please like, subscribe and share. And if you have any questions, please write down in the comment section. I will let you know the answers also. Okay, bye bye.